गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन देखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और उससे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, हाफ लाइफ आप जानते हो कि हाफ लाइफ वो टाइम है जब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाती है। जितनी हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग पे कंसंट्रेशन ली थी वो हाफ हो जाती है, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो देखो, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, और टी हाफ पर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी होगी। तो उसे हम कुछ इस तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले ये देखो कि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते थे। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इस तरह से लिखते थे आर नॉट अपॉन आर। तो आर नॉट यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन है। तो फाइनल की जगह हम आर नॉट का आधा लिख देंगे कुछ इस तरह से, आर नॉट बाय 2। तो आर नॉट से हम आर नॉट को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास log 2 आएगा, और log 2 का वैल्यू हमने लॉग टेबल में देखा है फाइंड आउट करना 0.3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ निकल कर आता है 0.693 अपॉन के। इसी पर बेस्ट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको सिर्फ के का वैल्यू दे दिया जाता है और उसके थ्रू आपसे टी हाफ पूछा जाता है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 0.693 अपॉन के का वैल्यू यहाँ रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप देखोगे कि टी हाफ का जो फॉर्मूला है वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं हमें नजर आ रही, यानी कि हमारा जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। तो टी हाफ को जो आपका हाफ लाइफ है उसे आप अगर बढ़ाते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो अनअफेक्टेड रहेगी, और इस तरह की लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो ये ग्राफ भी आपको दे दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ है ये कौन सी रिएक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टी हाफ पर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये तो था टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस पर बेस्ट, इसी हाफ लाइफ पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लेंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखो, एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ के बारे में आपसे कैलकुलेशन पूछी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट टी हाफ। आपको कहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंडीशन दी कि वो 30% डिकम्पोज होने में 40 मिनट लेता है। ठीक है, क्या डिकम्पोज होगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट ही डिकम्पोज होगा, तो रिएक्टेंट 30% डिकम्पोज हो रहा है और हमें 40 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ये हमसे कह रहा है कि 50%, यानी टी हाफ तो तभी होगा ना जब रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाएगा, तो 50% कंज्यूम होने में वो कितना टाइम लेगा, वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला आपके पास है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कैसे निकालते हो, 0.693 अपॉन के। ठीक है, आप 693 को आप के से डिवाइड कर दो तो आपको टी हाफ मिल जाएगा, बट यहाँ पर के की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो पहले हम के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, के का वैल्यू कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखो इनिशियल और फाइनल आप कैसे, आप 100 मानकर चलोगे कि आपके पास जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की थी वो 100 थी। ठीक है, 30% डिकम्पोज हो गया तो फाइनल कितनी बची, 100 माइनस 30 यानी 70 बचेगी। तो ये कैलकुलेशन 100 को अज्यूम करके की जाती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 100 रखी, फाइनल आपने 100 माइनस 30 यानी 70 रख लिया। ओके, अब यहाँ से देखो हम इस लॉग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब log 10 अपॉन 7 यानी कि log a अपॉन b, हमने अब पहले भी सीखा था लॉग टेबल में कि log a अपॉन b है तो उसको log a माइनस log b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा हमने log 10 अपॉन 7 था, log 10 माइनस log 7 हमने यहाँ रखा। log 10 का वैल्यू फिक्स है 1 होता है और log 7 का वैल्यू 0.85। ओके, ये भी हमने सीखा था कि किस तरह से लर्न करते हैं, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो वहां से हमारे लिए जो कैलकुलेशन निकल कर आई थी हाफ की वो इतना आ गया 0.0086362 मिनट इनवर्स। ओके, क्योंकि जो यूनिट है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट जो था टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स था, यहाँ पर टाइम हमें मिनट में दिया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ मिनट इनवर्स लिखेंगे।
ओके, अब इसी फॉर्मूला को आप, जो आपका मिनट इनवर्स आया, आप चाहो तो इसे और भी इजी कर सकते हो। आप इसको सिस्टमेटिक नंबर में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, 8.6 इंटू 10⁻³ ओके। सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इसको शो किया। आप विदाउट सिग्निफिकेंट फिगर भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते थे। वहां से आपने टी हाफ में ये जो वैल्यू आई थी आपकी के की, वो वैल्यू रख दी, तो आपका टी हाफ यहाँ पर 80.58 मिनट निकल कर आया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। एक टी हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अच्छे से अपना जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। So student, here is the 18th question of NCERT. In this question they are asking about, for first order reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for 90% completion. यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप ये शो करो, ये प्रूव करो कि किसी रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए वो उसी रिएक्शन के 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए उसका जस्ट ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो उसके लिए देखो, हम वही चीज है, हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना सीखा है इंटीग्रेटेड रेट लो, उसी को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, टाइम फॉर 99% कंप्लीशन, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कुछ इस तरह से लिखते हो अपना इंटीग्रेटेड रेट लो। तो यहाँ पर अगर टी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो 99% के लिए, तो इसे हमने नाम दे दिया T99। ओके, वो टाइम आपने फाइंड आउट किया 2.303/K लो 100/1। 100 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कंसंट्रेशन नहीं देते हैं तो हमें 100 मानकर चलना है। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी जब 99% कंप्लीट हो गई है, यानी कि आपके पास 1% बचा रिएक्टेंट, तो 100/1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से log 100 का वैल्यू, अब log 100 का वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो उसे हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे। 10 स्क्वायर लिख सकते हो आप इस चीज को, 100 को, ठीक है। और जब भी log में कोई वैल्यू स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर जस्ट log से पहले आ जाता है। वही चीज हुई कि जो स्क्वायर है या जो भी पावर है वो log से पहले आ जाती है। और log 10 का वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, तो हमारे पास जो T99 है वो निकल कर आता है 2.303/K इंटू log 10 का वैल्यू 1 हो गया इंटू 2। इसको हमने फर्स्ट रिएक्शन इसको इंडिकेट किया। फिर हम चलते हैं आगे, टाइम देखते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। ये हमने 99% कंप्लीशन के लिए टाइम निकाला। अब देखेंगे कि 90% कंप्लीशन वाला जो टाइम है वो इसका जस्ट आधा होगा। ओके, ये चीज है ना, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो 90% कंप्लीशन के लिए आपको कंसंट्रेशन इनिशियल तो 100 चाहिए और 90% कंप्लीट हो गया, यानी आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन 10 बची है। क्लियर? और 0 से आप यहाँ 0 कैंसिल करते हो, log 10 आपके पास बचता है। log 10 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास T90 क्या निकल कर आता है 2.303/K ही निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 99% वाला टाइम था वो 90% कंप्लीशन से जस्ट डबल है, यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 ही मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुत इजी है। हमें सिर्फ हमने इंटीग्रेटेड रेट लो पर हमें ध्यान देना है कि क्या है वहां पर, क्या पूछ रहा है। कभी आपसे रेट कांस्टेंट पूछेगा, हो सकता है कभी आपसे फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन पूछे, तो वो सारे क्वेश्चंस उस तरह के हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इन्हें नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।